जय श्री श्याम। बाबा खाटू श्याम के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, अगर आप भी बाबा श्याम के भक्त हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सावन मास की आने वाली पुत्रदा एकादशी। आखिर पुत्रदा एकादशी कब है, एक दिन व्रत कब रखना है, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा किस तरह करनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो वीडियो तो अंत तक देखिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी एकादशी व्रत की तिथि को लेकर भ्रम हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पुत्रदा एकादशी कब है। साल 2026 में सावन शुक्ल एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात तो लगभग 2 बजे शुरू होगी और 24 अगस्त के सुबह लगभग 4:18 बजे समाप्त होगी। इसलिए अगर सामान्य गृहस्थ परंपरा के अनुसार एकादशी व्रत रखते हैं तो 23 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं आखिर पुत्रदा एकादशी महत्व क्या है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख तथा परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, व्रत सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का माध्यम नहीं है। व्रत का असली उद्देश्य है अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना, गलत विचारों से दूर रहना और अपने जीवन में संयम लाना। और अगर आप खाटू श्याम के भक्त हैं तो इस दिन बाबा का नाम लेना, उनकी भक्ति करना आपके लिए सुंदर आध्यात्मिक साधना बन सकती है। अगर आप चाहते हैं पुत्रदा एकादशी का दिन क्या करना चाहिए, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद साफ कपड़े पहने, घर की पूजा स्थान सफाई करें, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। अगर आपके घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति है, उनके सामने भी दीपक जलाकर बाबा का ध्यान करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बाबा श्याम के भक्त हैं तो प्रेम से बोलिए, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय। अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की, पुत्रदा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। यह आपकी व्रत की परंपरा और स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं और कुछ लोग पानी लेते हैं और कई लोग फलाहार करते हैं। अगर आप फलाहार करते हैं तो फल, दूध, दही, मखाने, साबूदाने, सिंगाड़े, कुटुस के बने व्रत भोजन का सेवन अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन एकादशी में सामान्य अनाज और चावल से परहेज किया जाता है। और दोस्तों, व्रत का मतलब पूरे दिन भूखे रहना ही नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य उसकी अनुमति नहीं देता तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें, भगवान भावना देखते हैं। अब जानते हैं एकादशी के दिन किन किन चीजों से बचना चाहिए। इस दिन चावल और सामान्य अनाज का सेवन नहीं किया जाता, साथ ही तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। केवल भोजन ही नहीं बल्कि मन और वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए। किसी से झूठ बोलना, किसी से अपमान करना, क्रोध करना, किसी को दुख देना, इन चीजों से बचने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, भगवान के नाम पर व्रत रखकर अगर हमारा व्यवहार किसी की दुख पहुंचाए तो उस व्रत की भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए एकादशी का दिन जितना हो सके भगवान का नाम ले, भजन ले, सकारात्मक विचार रखें। अब बात करते हैं श्याम बाबा से जुड़ी एक खास भक्ति की। आप इस दिन खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने जाए, घर पर या बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, बाबा को मन से याद करें और अपनी परेशानी उनके चरणों में रख दे। क्योंकि बाबा श्याम अपने भक्तों को हारे का सहारा कहते हैं, लेकिन बाबा ने अपनी मनोकामना जरूर की, लेकिन साथ में यह भी कि बाबा मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो, मुझे हर परिस्थिति में आपका नाम लेने की शक्ति देना। अब बात आती है कि महत्वपूर्ण जानकारी, व्रत का पारण कब करना है। एकादशी व्रत का पारण सामान्य द्वादशी तिथि में किया जाएगा। 2026 में 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के बाद 24 अगस्त को पारण का समय स्थान के अनुसार अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ पंचांग गणनाओं की 24 अगस्त को दोपहर से समय में पारण की अवधि दी गई है, लेकिन अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण का सही समय जरूर देख ले। और दोस्तों, अगर आप वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं तो आपके लिए एकादशी की तारीख अलग हो सकती है। कुछ पंचांग 24 अगस्त को वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी भी बताते हैं, इसलिए अपनी पारंपरिक परंपराएं गुरुजी द्वारा बताए गए पंचांग के अनुसार व्रत रखना सबसे अच्छा होगा। और दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु और श्याम बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर करें
हे बाबा श्याम, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी भक्त सच्चे मन से आपका नाम ले, उसके जीवन की परेशानी दूर करना। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो जरूर कमेंट में जरूर लिखे जय श्री श्याम। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने श्याम प्रेमी परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी और कथाओं के चैनल को सब्सक्राइब करें। हारे की सहारे की जय, जय श्री श्याम।